तो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आपके सामने आज बिजनेस कम्युनिकेशन एग्ज़ाम 2020 जो कि हेल्ड हुआ था इन 2021 कराची यूनिवर्सिटी से। ये एग्ज़ाम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ कॉलेजेस एंड प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ कराची के कराची यूनिवर्सिटी से सालाना एनुअली देते हैं ये इम्तहान। ये पेपर 2021 में आया था, लेकिन एग्ज़ाम था 2020 का। ठीक है, तो इसकी आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं। हम लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, जिसका हमने बी पार्ट मुकम्मल करा दिया था। ये आपको नज़र आ रहा होगा बी पार्ट जो हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 8B, ये हमने लास्ट टाइम मुकम्मल किया है पिछले लेक्चर में हमारा। डिस्कस द इंटरव्यूअर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू में जॉब लेने वाले की जिम्मेदारी को पर बहस करें, ये सवाल था आपका। और बहस करने के लिए हम कहा ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान में क्या उसकी जिम्मेदारी होगी, और आफ्टर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उसकी इंटरव्यू लेने वाले की क्या जिम्मेदारी होगी, ये हमने अच्छी तरह उसमें लिख कर एक्सप्लेन किया है। उसके मुश्किल अल्फाज के मानी बताएं और उसको उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है। ये हमारा आधा सवाल हो गया था, यानी 8 का बी हो गया था। अब 8 का ए जो है डिफाइन इंटरव्यू की तारीफ़ करें, ये बयान करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा हमारा। तो चलते हैं, हम लिख कर बयान करते हैं, साथ साथ बताते भी रहेंगे। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में बढ़ जाता है। आप जितनी बार पढ़ेंगे, जल्दी से आप पढ़ नहीं पाते। अगर आपको नोट्स मिल जाए तो आप यूँ छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे आप सुनते जाएंगे, लाइनें देखते जाएंगे, तो आपके जहन में बढ़ता जाएगा। चलते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं सवाल को लिख देता हूँ। क्वेश्चन 8A, क्वेश्चन 8A है डिफाइन इन्वर्टेड कॉमा में इंटरव्यू। यहाँ हम इंटरव्यू की तारीफ़ बयान करेंगे। ये पूछा गया तारीफ़ बयान करें, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू से क्या मुराद है, डिफ़ाइन करें, इंटरव्यू तारीफ़ दें, यानी इंटरव्यू की तारीफ़ बयान करें, ये मसला है उर्दू में। तो चलें इसका आंसर देते हैं, इसकी तारीफ़ बयान करते हैं। इंटरव्यू की आपने एग्ज़ाम में आंसर देना है। आप इसी तरह लिखेंगे आंसर। एग्ज़ाम में सवाल तो लिखते नहीं, हम आंसर लिखेंगे किस तरह। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रैकेट में लिखेंगे ए, क्वेश्चन नंबर 8 के ए का आंसर। ठीक है, अब हम अपना आंसर लिखते जाएंगे। एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, इज़ रस्मी, फॉर्मल के माने होते हैं रस्मी, फॉर्मल कन्वर्सेशन माने गुफ्तगू, कन्वर्सेशन बातचीत या गुफ्तगू, रस्मी बातचीत, रस्मी गुफ्तगू जो होती है। कन्वर्सेशन बिटवीन टू, दो लोगों के दरमियान में, बिटवीन टू, और या दो से ज़्यादा के दरमियान में, और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो गुफ्तगू, रस्मी बातचीत जो होती है, वो इंटरव्यू होती है। यूजुअली आमतौर पर कंडक्टेड टू गैदर इंफॉर्मेशन, ये किया जाता है इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए। टू गैदर माने जमा करना, इकट्ठा करना, टू गैदर इकट्ठा करनी है, इंफॉर्मेशन इतलात, मालूमात को इकट्ठा करना होता है इसे करने के लिए फॉर्मेशन। और टू इवेल्यूएट, या किस लिए कहता है, टू इवेल्यूएट जायज़ा लेने के लिए, टू इवेल्यूएट माने जायज़ा लेने के लिए। टू इवेल्यूएट द सूटेबिलिटी, मुनासिबत, दी सूट एबिल से बना है सूटेबिलिटी, मौजूनियत, मुनासिबत जो इसके माने ले सकते हैं। ऑफ आ कैंडिडेट, एक उम्मीदवार की, कैंडिडेट उम्मीदवार,
ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर रोल, किस लिए, फॉर अ पर्टिकुलर, एक मखसूस किरदार, पर्टिकुलर रोल किरदार होता है, और पोजीशन के लिए, कोई पोस्ट होती है पोजीशन के लिए, कि मैनेजर है ये, उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे की जाती हैं। और पोजीशन, पोजीशन पोस्ट को बोलते हैं, जगह, जो जिस जगह को फिल करना होता है, पोजीशन। ठीक है, आगे करते हैं। ये मैं वर्ड टू वर्ड भी आपको समझ बता रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा तरतीब से, जो ट्रांसलेशन होती है, जो आपको मतलब समझ में आ जाए। इन अ जॉब इंटरव्यू, जॉब के इंटरव्यू, एक जॉब इंटरव्यू के अंदर, इन अ जॉब इंटरव्यू, इन अ जॉब इंटरव्यू, कॉमा, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वो जो मालिक होता है कंपनी का, या जो आपको मुलाजमत देता है, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। एन एम्प्लॉयर में आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछ सकता है, आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, सवालत पूछ सकता है, टू असेस, जायज़ा लेने, तशखीस करने के लिए, टू असेस, तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है असेस, द कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट, उम्मीदवार की, कैंडिडेट स्किल, उम्मीदवार की महारत, स्किल्स, एक्सपीरियंस, तजर्बा, उम्मीदवार का तजर्बा, एंड सूटेबिलिटी, मुनासिबत, कि उस पोस्ट के लिए मुनासिब है या नहीं है, एंड सूट एबिलिटी, सूटेबिलिटी फॉर द जॉब, जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, फॉर दी जॉब। असल में इंटरव्यू जो किया जाता है, जो कैंडिडेट से एम्प्लॉयर जब इंटरव्यू करता है, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि एम्प्लॉयर से वो मालूमात हासिल की जाए जिसकी बेस पे ये फैसला किया जा सके कि आया जो जॉब उसको ऑफ़र करने जा रहा है एम्प्लॉयर, वो उस जॉब को सही तरीके से परफॉर्म करने की अहलियत रखता है या नहीं, क्या उसके पास ऐसी स्किल है जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, क्या उसके पास वो तजर्बा मौजूद है जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, क्या वो क्वालिफ़िकेशन मौजूद है जो उस जॉब के लिए ज़रूरी है, क्या उसमें सलाहियतें हैं फ़ैसला साजी करने की, कारोबार को ऊपर ले जाने के लिए। ये सारी बातें देखने के लिए वो उसका पूरी तफसील लेता है इंटरव्यू के लिए, और ये देखता है कि वो उस पोस्ट के लिए सूटेबल, मुनासिब भी है या नहीं है। ऐसा ना हो कि गलत डिसीजन हो जाए, गलत आदमी गलत जगह पर लग जाए और कंपनी या कारोबार के लिए नुकसान का बाइस बने। जॉब, आगे चलते हैं। इंटरव्यूज़, 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 इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूअर, ई आ रहा है, द इंटरव्यूज़, मैं इंटरव्यूअर लिखा था, इंटरव्यूज़ में ऑल्सो बी कंडक्टेड, मुझे भी सोचना पड़ रहा है ना, में ऑल्सो बी कंडक्टेड फॉर रिसर्च पर्पस के लिए भी किए जाते हैं, फॉर पर्पस
आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू में ऑल्सो भी कंडक्टेड, इंटरव्यू किए रिसर्च पर्पस के लिए भी, रिसर्च यानी तहकीकी मकासद हासिल करने के लिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं, ना कि जॉब के लिए कहते हैं, बल्कि तहकीकी मवाद मालूमात के ज़रिए से भी इंटरव्यू किए जाते हैं। कुछ पूछा जाता है तहकीक को सवालात के अंदर, ठीक है। मे बी कंडक्टेड फॉर रिसर्च पर्पस। मीडिया इंटरव्यूज़ रिसर्च पर्पस के लिए होता है, मीडिया इंटरव्यूज़ होते हैं, और अदर पर्पसेस, और अदर पर्पसेस यानी मीडिया में भी इंटरव्यू करते हैं। मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ मामलात पे जो है एक्सपर्ट से इंटरव्यू किए जाते हैं ताकि उनसे मालूमात राय ली जा सके, और अदर पर्पस, मुख्तलिफ पर्पस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए इंटरव्यू किया जा रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन आ नज़र आ रहा है, इन आ टिपिकल, आमतौर पर टिपिकल इंटरव्यू आमतौर पर इंटरव्यूवर, इंटरव्यू लेने वाले को बोलते हैं इंटरव्यूवर। इंटरव्यूवर आस्क क्वेश्चन सवालात, ask questions and the interviewee and the इंटरव्यूवी, ये जो इंटरव्यू दे रहा होता है, जिससे मालूमात ली जा रही होती है, उसको इंटरव्यूवी बोलते हैं। इंटरव्यूवी रेस्पॉन्ड, वो जवाब देता है, उसके पूछे हुए सवालात का जवाब देता है, इंटरव्यूवर के रेस्पॉन्स करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, उस रेस्पॉन्स में क्या करता है, इंफॉर्मेशन मुहैया फराम करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इतलात, मालूमात मुहैया करता है, इंफॉर्मेशंस। और आंसरिंग क्वेश्चंस, और आंसरिंग क्वेश्चंस और सवालात का जवाब देता है टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक। टू द बेस्ट ऑफ देयर या हिज हर, जो भी हो, देयर एबिलिटी, अपनी काबिलियत सलाहियत, पूरी काबिलियत सलाहियत के मुताबिक जवाब देता है सवालात के। इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में भी कंडक्टेड, माने किए जाते हैं, जा सकते हैं, में भी कंडक्टेड किए जा सकते हैं। इंटरव्यू कंडक्टेड में भी कंडक्टेड इन पर्सन, शख्सों से, इन पर्सन ज़ाती तौर पर भी होता है। ओवर द फ़ोन पर भी हो सकते हैं, ओवर द फ़ोन पर भी हो सकते हैं, और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बराह रास्त वीडियो, और वाया बराह रास्त होता है, वाया VIDEO, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी हो सकता है। कॉन्फ्रेंसिंग
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दी फॉर्मेट एंड स्टाइल, उसका जो स्टाइल होता है और फॉर्मेट खाका जो होता है इंटरव्यू का। चलते हैं। खाका होता है ऑफ एन इंटरव्यू में वेरी डिपेंडिंग, मुख्तलिफ हो सकता है। में वेरी माने डिफरेंट, वेरी डिपेंडिंग डिपेंड करता है, डिपेंडिंग मुनस्सिर करता है, इन्हिसार करता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, पर मकासिद पर, ऑन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू की जो मकासिद होते हैं उस पर डिपेंड इन्हिसार करता है। पर्पस ऑफ दी, किस मकसद के लिए इंटरव्यू लिया रहा है, दी इंटरव्यू एंड दी प्रेफरेंसेस माने तरजीह, दी प्रेफरेंसेस तरजीहात होते हैं ऑफ द इंटरव्यूअर इंटरव्यू करने वाले की तरजीहात होती हैं, प्रेफरेंसेस द इंटरव्यूअर। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफ़ाइन कर दिया इंटरव्यू पूरी अच्छी तरीके से, आपको हर वर्ड का मतलब साथ साथ बताते गए, पढ़ाते गए इसके अंदर, ठीक है। चूँकि यहाँ पे मैं आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रहा, बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो एग्ज़ाम में 2020 का एग्ज़ाम जो था, जो 21 में हुआ था, उसका जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए, जिसमें कहा गया है इंटरव्यू को डिफ़ाइन करें, वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं, उसमें साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। बाकायदा एक तरीके से जो क्लास होती है उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा मैं, आपको जहाँ जहाँ जिस तरह के सवाल आ रहा है उसके मुताबिक ही आपको बताता जा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इम्तहान में इस तरह लिखना है जवाब, तो आपको नंबर मिलेंगे। जब भी लड़के अपने पास से लंबी लंबी फालतू चीज़ें लिख देते हैं बच्चे, जिसकी वजह से अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। मैंने ये टू दी पॉइंट बिल्कुल उससे बाहर कहीं नहीं गया, आप जो सवाल पूछा गया उसके अंदर हूँ, आप बिल्कुल इसको याद कर लें या इसको लिखने की कोशिश करें बार बार, तो आप देखिएगा नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक, ये जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा लेक्चर था, ये 8वें का जो है क्वेश्चन नंबर 8B हम पहले दे चुके हैं, जिसमें जिम्मेदारी पूछी थी कि इंटरव्यू लेने वाले की कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले, दौरान इंटरव्यू क्या जिम्मेदारी होती है और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद क्या जिम्मेदारी थी, वो हमने इससे पहले लेक्चर बनाया है, जो 8B था क्वेश्चन नंबर। आज हमने 8A उसका दूसरा पार्ट जो था 8A मुकम्मल कर दिया, जिसमें डेफिनेशन पूछी इंटरव्यू की। इंटरव्यू इस वक्त मुकम्मल हो गया आपके सामने। वैसे भी इंटरव्यू के बारे में कोई सी भी क्लास में इंटरव्यू जो पढ़ाया जाएगा उसका मुकम्मल हो गया। इंटरव्यू की डिफाइन कर दिया हमने, इंटरव्यू लेने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी बयान कर दी है काफ़ी। आगे जैसे सवाल आते जाएंगे हम वैसे जवाब देते जाएंगे आपको, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार हो जाएँ। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे लेक्चर आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये नोट्स की शक्ल में बना के मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, तो मैं और आगे आपको बेहतर से बेहतर काम करूँगा। अगर आपको कोई मेरे काम में कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम हल करेंगे। हम यहाँ बैठे हुए आपके लिए। शुक्रिया।